जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 27 फेब के दिन नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 27 फेब के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। मुझे एकदम से ऐसा थॉट आया कि मैं होली पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी ये मैं निकालती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि होली के फेस्टिवल पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आप थंब का साइन छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको मुझे फील हुआ कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर रीडिंग लेके आऊँ तो मैं इस पर रीडिंग लेके आ जाऊँगी। इफ़ नॉट देन लीव। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड लिप्रा, जिमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। नंबर हैं आपके लिए 7, 4, 8, 7 एंड ये कौन सा था, डेविल 15। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आ चुका है, तो मे बी आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी अटैच है। थर्ड पार्टी कोई डेविल भी हो सकता है, नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक, या फिर आपके पार्टनर खुद ही डेविल हैं। मे बी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे एडिक्शन हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आप ही से जेलस हैं। आपको डोमिनेट करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करना एंड बहुत ज़िद्दी, बहुत गुस्से वाले नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ कप। मे बी आपके पार्टनर, मुझे ऐसी एनर्जी, आज मुझे कुछ डिफरेंट एनर्जी आ रही है क्योंकि फर्स्ट कार्ड डेविल का आ चुका है। तो मैं आज के दिन थर्ड पार्टी पे बिल नहीं फाड़ने वाली हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके पार्टनर को ही बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी का पार्टनर तो है जो बिल्कुल डेविल है एंड वो मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं अदर पर्सन को। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट हो सकती हैं, बहुत गुस्से वाले नेचर के भी हो सकते हैं। अगर आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो ये आप ही की ऐसी तैसी कर देते हैं, आप पे इतना चिल्लाते हैं, इतना नाराज़ होते हैं कि फिर आपको लगता है कि बेकार में पूछ लिया। एंड ये इसी वजह से ऐसा करते हैं जिससे दोबारा आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ना करें। 15, 7, 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। ये अपने आप को कहीं का शहजादा मानते हैं एंड इनको फील होता है कि जैसे इनके पास कोई हरम है। हरम जो होता है वहाँ पे बहुत सारी क्वीन या फिर स्लेव होते हैं जो हमेशा अवेलेबल होते हैं अपने एम्प्रर के लिए। तो मुझे वही एनर्जी आ रही है जैसे इनके अंदर उस लेवल की कोई एनर्जी हो सकती है, अपने आप को कहीं का शहजादा मानते हैं। एंड ये कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी इनके साथ मैरिज हो चुकी है एंड इन्होंने आपको पता नहीं क्या क्या सपने दिखा के आपसे शादी कर ली, आपको झूठ बता के, आपको इल्यूजन में डाल के शादी कर ली, लेकिन अपना रियल फेस नहीं दिखाया। आफ्टर मैरिज आपको इनकी रियलिटी पता चली है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर अगर यस डबल की एनर्जी 15 में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी अकड़ की वजह से, या जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आपके साथ इनका डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स चल रहा हो सकता है, या फिर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है ये व्यक्ति। मे भी आप इनमें हमेशा प्यार तलाशते रह गए, आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी जगह पर आपको इनमें प्यार मिल जाएगा, आप इसी वजह से इनके साथ कनेक्ट हो गए। आपको लगता रहा कि नहीं नहीं कुछ तो अच्छा ही होगी, हर इंसान चाहे कितना बुरा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। लेकिन आपको मालूम पड़ा जब ये सारे कप आपने खोल के देखे तो इनमें कहीं प्यार नाम की चीज़ ही नहीं थी। ये व्यक्ति पूरी तरीके से लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनकी फाइट भी हुई है काफ़ी ज़्यादा। चलिए इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, डेविल है क्यों, ये इतने बुरे हैं क्यों। 2 ऑफ बैंड भाई दिख रहा है ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके जैसे नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है मुझे दिख रहा है। 15 to 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर को कुछ डिजीज़ हो सकती है, मे बी आप लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, आई डोंट नो। 15 to 17 स्टार की एनर्जी, 17 एंड 7, 24 ट्विन फ्लेम।
एक नदी के दो किनारों की तरह हैं आप लोग, जो कभी मिल नहीं सकते। ये गलत चॉइस हो सकती है आपकी, मे बी, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसे गलत व्यक्ति के चक्कर में आप फंस गए हैं जिसके साथ आपका यूनियन कभी हो ही नहीं सकता। मे बी इनका जेंडर डिफरेंट है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये पॉसिबल नहीं है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जैसे ये बिल्कुल डेविलिश नेचर इनका इतना है कि आपके साथ इनका गुजारा पॉसिबल नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता। गुजारा हो तेरे संग गुजारा मुश्किल है लगता। तो इनके संग गुजारा जो है, इनके बिन गुजारा नहीं, इनके संग गुजारा मुश्किल है आपका। 7 ऑफ पेंटिकल में भी आपने इनके लिए बहुत सारा एफर्ट किया है, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आपने इनके लिए, मतलब मैंने बताया ना, कई बार ऐसा हो जाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ गए तो आपको लगता है कि कहीं तो आपको प्यार दिखेगा इस इंसान के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपने सारे ये जितने भी कप को आपने चेक किया है, इनमें कहीं भी प्यार था ही नहीं। 7 7 14 यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप लगातार कोशिश करते गए हैं, लेकिन आपको इनमें कुछ मिला नहीं है। सबके रिजल्ट ज़ीरो आए हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 8 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल में अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं तो आपको कहाँ से मिल जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि जैसे ये व्यक्ति ग्रीडी हो सकता है। ये व्यक्ति, मतलब मे बी आप किसी हम्म, ये व्यक्ति गोल्ड डिगर हो सकता है। मे बी आपने बहुत पैसा खर्चा किया है इनके ऊपर, यस। या फिर इन्होंने आपको ऐसे इल्यूजन में डाल दिया कि ये बहुत रिच हैं, बहुत रईस हैं, एंड आपने इनसे शादी कर ली। फिर मे बी ये आपके सामने ऐसे ही आए थे दिखाने के लिए कि मैं बहुत रईस हूँ, मैं शहज़ादा हूँ, लेकिन फिर आपको मालूम पड़ा कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आपका और पैसा लग गया, इनके पास से आपको कुछ मिला नहीं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी मुझे दिख रहा है, ये टोटल लॉस एनर्जी है। पूरा लॉस ही लॉस भरा हुआ है। इमोशनल लॉस, टाइम का लॉस, एनर्जी का लॉस, फाइनेंशियल लॉस। अगर आप इनके साथ कनेक्ट हुए हैं तो आपको सिवाय नुकसान के कुछ मिल ही नहीं सकता इनके साथ, क्योंकि ये वो है ही नहीं जिनको आप ढूंढ रहे हैं, जिनके लिए 7 7 14 अवेकनिंग की एनर्जी है। मे बी जब आपने बहुत ही कोशिश कर ली है, पूरी जान लगा दी है, तब जाके आपकी अवेकनिंग हुई है कि ये तो व्यक्ति ही कुछ और है। ओके, 17 and 15 32 हैरोफेंट। भाई हैरोफेंट से मुझे यही एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि जेंडर ही डिफरेंट है, मतलब आप अलग ही जेंडर में चले गए थे। चलिए, ये बहुत ही रेयर मैसेज है, सबके साथ नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस तो है, कुछ तगड़ा डिफरेंस है जो आप भर नहीं सकते। मे भी कोई डिजीज़ ऐसी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो रिलेशनशिप नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। ओके, 8 ऑफ वैंड, यस। मे भी इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं। मे भी इन्होंने आपको टारगेट करने की कोशिश की है, अपना जो भी हेडक था वो आपके सर पे डालने की कोशिश की है, आपके नाम पर बिल फाड़ने की कोशिश की है। डिवाइन, इसको भी क्लियर कीजिए। टेम्परेंस, भाई आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। इन्होंने आपको एज ए, मतलब इन्होंने टारगेट करके आपके साथ रिलेशनशिप किया। हो सकता है कि अपना सारा जो हेडक है वो आपके ऊपर डाल देंगे एंड अपने आप बेचारे बन के बैठ जाएंगे, सारी चीज़ें आपके ऊपर हो जाएंगी। 8 14 32, नो नो, 8 14 22 एम्प्रर की एनर्जी है, यस। अपनी एम्प्ररशिप को बनाए रखने के लिए इनके ऊपर कोई दोष ना आए, कोई इनकी असलियत ना जान जाए, कोई समझ ना जाए कि इनके अंदर कुछ अनफिट है। इस वजह से इन्होंने आपको सिर्फ पिक किया था, इन्होंने सिर्फ आपका यूज़ किया था कि इनकी एम्प्ररशिप बनी रहे। मतलब इनकी जो मेल, क्या बोलते हैं, मतलब इनका मेल ईगो बना रहे, लोग इनको गलत जज ना करें, लोग इनके ऊपर उंगली ना उठाएं। तो इस वजह से इन्होंने आपको पिक किया था कि सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ जाएं। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे ये दिख रहा है कि इल्यूजन में डाला गया था आपको। पे 4 ऑफ सॉर्ड, अब ऐसा दिख रहा है कि हालांकि इनको डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। 4 ऑफ सॉर्ड, अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। ये दिख रहा है कि जैसे काफ़ी कुछ इन्होंने आपके बारे में बदनामी की है, आपके लिए उल्टा सीधा बोला है, एंड अब इनको ईश्वर इनकी बैंड बजाए हुए हैं। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं ये। 8 4 12 हैंग्ड मैन, इनकी उल्टा लटका के पिटाई हो रही है, बहुत बुरी हालत इनकी की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है इनकी। ओके, 8 4 12 हो गया। 12 and 17
29 जस्टिस की एनर्जी है। यस, यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव मतलब मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको वो दर्द दिया कि कोई हमदर्द ना बचा, क्योंकि यहाँ पर लिटरली ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने वो चीज़ें आपके साथ की हैं कि आप किसी के सामने कह भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप सबके सामने बोल नहीं सकते। मतलब बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल अंदर की बात होती है, प्राइवेसी आप थोड़ा ना ओपन कर देंगे किसी के सामने। तो वही दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, जानबूझ के किया है कि ऐसा दर्द दो कि कोई हमदर्द ना बचे, कुछ ऐसा इस लायक ही ना रखो। एंड अब वो दर्द डिवाइन भी इनको दे रहे हैं। डिवाइन ने भी इनको वही दर्द दे दिया है कि अब इनका कोई हमदर्द नहीं रह गया है, क्योंकि इनको आपसे प्यार हो चुका है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में प्यार हुआ है। आई डोंट नो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, सबके साथ अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार इन्होंने आपसे किया था, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी, क्योंकि आपने पूरी जी जान लगाई थी। अगर आप किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं तो रिजल्ट तो आता ही है, भले ही देर से बेर आए लेकिन आएगा। तो ये तो अपना टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन आप सिर्फ प्यार लेके चल रहे थे। तो रिजल्ट ये हुआ कि इनको आपसे प्यार कितना है ये तब आइडिया हुआ जब आप इनको छोड़ के चले गए, आप इनसे मूव ऑन कर गए। एंड तब इनका जैसे एक एक पल गुजारना मुश्किल होने लग गया। यस, एंड इन्होंने फाइनली एडमिट किया कि यस, ये आपसे प्यार करने लगे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड, दिल इनका खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि प्यार भी हुआ है लेकिन कुछ हो नहीं सकता। 8-3-11 जस्टिस की एनर्जी, यही इनका पनिशमेंट है, यही इनका पनिशमेंट है। आपने जब इनसे प्यार किया तो ये तो दे ही नहीं सकते थे आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी इनके साथ। लेकिन दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ गई जब इनको आपसे प्यार हो गया है, क्योंकि आपको तो कोई मिल भी जाएगा, इनको तो कोई मिल नहीं सकता। कुछ ऐसी दिक्कत है इनके साथ। 12 एंड 3-15 डेविल की एनर्जी, जो बुरा किया था, जो कुछ किया था, सब इन्हीं के ऊपर आ गया है। जो इन्होंने आपके सर पे डाला था, आप तो निकल गए उस चीज़ से, लेकिन अब ये जो तड़प रहे हैं उसका कोई इलाज नहीं है। ओके, नाइट ऑफ कप आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको यही फील हो रहा है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ओके, माफ़ी मांगने की चाहत है इनकी। हैंग्ड मैन, क्योंकि ये डिवाइन इनको लटका के रखा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे तुम्हें भी चैन से जीने नहीं देंगे। तो आपके पार्टनर का चैन सुकून सब ध्वस्त हो चुका है, खून के आंसू रो रहे हैं, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मे बी इनको कुछ हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। तो डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर पे काम कीजिए। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का फियर है तो उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर ये आपके सामने आ जाएंगे आप पिघल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। हर कोई हर किसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, जय माता दी।